नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। अब दुर्घटना से मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेंगे 50 लाख। हिमाचल पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच हस्ताक्षरित पूरक समझौते में वित्तीय लाभों में बढ़ोतरी की गई है। दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृतक पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को अब 50 लाख रुपये बीमा रक्षण दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले यह राशि 30 लाख रुपये थी। दुर्घटना से अस्थायी विकलांगता होने पर 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये का बीमा रक्षक दिया जाएगा। इस समझौते ज्ञापन के तहत पुलिस विभाग में तैनात सिविल कर्मचारियों को भी सभी लाभ दिए जाएंगे। गरीब बेटियों की शादी पर वेतन खर्च करेंगे विधायक डीएस ठाकुर। इस बार रिकॉर्ड मतों से जीता विस चुनाव। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र डलहौजी से चुनावों में जीत दर्ज कर विधायक बने डीएस ठाकुर ने अपना वेतनमान गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर खर्च करने का निर्णय लिया है। वहीं आपको बता दें कि विस चुनाव में जीत के एक सप्ताह में उठाए गए इस फैसले की सराहना हो रही है। विधायक डीएस ठाकुर ने घोषणा की है कि उन्हें हर माह मिलने वाले विधायक मानदेय को वे अपने या अपने परिवार के लिए खर्च नहीं कर डलहौजी क्षेत्र की गरीब बेटियों की शादी के लिए खर्च करेंगे। उन्होंने कहा है कि गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली बेटियों के विवाह पर जो भी खर्च आएगा उसे वह अपने मानदेय से वहन कर धूमधाम से उनकी शादी करेंगे। खड़गे के आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक शुरू। कैबिनेट गठन को लेकर हो रही है चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस विधायकों की बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हो रही है। इस बैठक में सीएम और डिप्टी सीएम समेत सभी 40 विधायक मौजूद हैं। बैठक में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं आपको बता दें कि बैठक दोपहर 1:30 बजे शुरू हुई। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। धर्मशाला में 22 से 24 दिसंबर तक हो सकता है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 से 24 दिसंबर के बीच में हो सकता है। दिल्ली में मौजूद सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने यह फैसला कर लिया है और मुख्य सचिव को इस बारे में सूचना आ गई है। अब राजभवन और विधानसभा के बीच इस बारे में औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में होगा और इसमें प्रोटेम स्पीकर नए चुने हुए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। वहीं प्रोटेम स्पीकर के लिए वरिष्ठ विधायक चंद्र कुमार का नाम तय हुआ है और उनकी शपथ राज्यपाल 19 दिसंबर को दिलाएंगे। हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया है कि विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा या नहीं। इसके लिए मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने का इंतजार है। अफसरों को 3 बड़े काम दे दिल्ली गए सीएम। तीनों मामले पर इसी महीने लिया जाएगा फैसला। नए मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालने के बाद बेशक अभी प्रशासनिक फेरबदल नहीं किया हो, न ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ हो, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अफसरों को काम पर लगा रखा है। फिर चाहे मुख्य सचिव हो या जिला के उपायुक्त, मुख्यमंत्री अफसरों को 3 बड़े काम देकर दिल्ली गए हैं। हाल ही में सीमेंट के रेट बढ़ने का मामला सामने आने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। वहीं उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने सवाल उठाया है कि जब सरकारी काम के लिए सस्ता सीमेंट मिल सकता है तो घर बनाने के लिए क्यों नहीं। इसके बाद उद्योग विभाग और सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन इस स्कीम पर मिलकर काम कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री दिल्ली से आकर दूसरी बैठक इस बारे में लेंगे और लोगों को घर बनाने के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट वाला सीमेंट उपलब्ध करवाने पर फैसला होगा। 21,000 रुपये तनख्वाह, साथ में अन्य सुविधाएं। मारुति सुजुकी में नौकरी चाहिए तो पहुंचे मंडी। आईटीआई मंडी के प्रधानाचार्य शिवेंद्र डोगर ने बताया कि आईटीआई मंडी में सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कल आईटीआई पास ट्रेनीज के लिए 2 दिवसीय कैंपस इंटरव्यू करवाने जा रही है। वहीं इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थी की योग्यता 10वीं में कम से कम 40% अंक और आईटीआई में 50% अंक और आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अभ्यर्थी 2018 से लेकर 2022 के बीच आईटीआई पास आउट होना चाहिए। इंटरव्यू में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड के अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि चयनित अभ्यर्थियों की कंपनी द्वारा 21,000 मासिक वेतन के साथ और कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। अब पीएचडी करने के लिए एमए जरूरी नहीं। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के बाद सीधे मिलेगा प्रवेश। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बुधवार को कहा है कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकते हैं और उन्हें अब आगे मास्टर डिग्री करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाल ही में यूजीसी ने 4 साल के कार्यक्रम के रूप में ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रमों को परिभाषित करते हुए स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए नए क्रेडिट और पाठ्यक्रम की रूपरेखा की घोषणा की थी। वहीं यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय 3 और 4 साल के कार्यक्रमों के बीच चयन कर सकते हैं। यह विश्वविद्यालय पर छोड़ दिया गया हो कि वे क्या पढ़ाना चाहते हैं या कौन सा पाठ्यक्रम संचालित करना चाहते हैं। इस बारे में खुद छात्रों की मांग और आवश्यकताओं के आधार पर तय कर सकते हैं। हालांकि कुमार ने स्पष्ट किया है कि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरी तरह से लागू होने तक 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम बंद नहीं किए जाएंगे।
बीएड पूरी करने के लिए स्पेशल चांस से एचपीयू ने प्रदेश भर के सैकड़ों प्रशिक्षुओं को दी राहत। जी एचपीयू ने बीएड डिग्री पूरी करने के लिए प्रदेश के सैकड़ों स्टूडेंट्स को स्पेशल चांस दिया है। एचपीयू के स्पेशलिस्ट से प्रदेश के सैकड़ों स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि एचपीयू ने सेशन 2017, 18, 19 और 19-20 में बीएड की पढ़ाई आधी अधूरी छोड़ने वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाई पूरा करने के लिए चांस दिया है। बीएड की पढ़ाई पूरी करने के लिए एग्जाम देने के लिए छात्रों को 20,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस देनी होगी। कोरोना काल में जो छात्र पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे, उन छात्रों ने एचपीयू प्रशासन से गुहार लगाई थी कि 19-20 सेशन के दौरान उन्हें कोरोना के चलते डिग्री पूरी करने में दिक्कत आई और वे बीएड की डिग्री पूरी नहीं कर पाए। कई स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए तो किसी को मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ऐसे में प्रशासन की ओर से 2017 से लेकर 20 के तक सेशन के छात्रों को पेपर दोबारा देने का मौका दिया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार बलवान चंद ने बताया कि बीएड की डिग्री पूरी करने के लिए ऑड और इवन सिस्टम के तहत सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। ऑड सिस्टम से दिसंबर, जनवरी और इवन सिस्टम से जून, जुलाई में परीक्षाएं होंगी। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग ने इसे मंजूरी दे दी है। सीयू देहरा की छात्रा से रेप दुष्कर्म के बाद शादी से मुकरा लेक्चरर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी अध्यापक को पुलिस ने 2 दिन के पुलिस रिमांड के बाद आज देहरा की अदालत में पेश कर 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में बतौर प्रवक्ता छात्रों को शिक्षित करता था और इसी दौरान उसने अपनी एक स्टूडेंट को शादी का झांसा देकर अपने प्यार में फंसाया और कथित रूप से दुष्कर्म किया। तवांग में आज से इंडियन एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास, चीन को अपनी ताकत दिखाएंगे सुखोई राफेल। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में गत 9 दिसंबर को भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद देश भर में गुस्सा है। चीन के दुस्साहस का जवाब देने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने भी कमर कस ली है। वहीं एयरफोर्स तवांग में 4 एयरबेस पर सैन्य अभ्यास करने जा रही है, जो कि आज से 2 दिन तक चलेगा। वहीं आपको बता दें कि इस युद्धाभ्यास से सेना के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन चीन को अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। इसमें राफेल, सुखोई सहित देश के ताकतवर एयरक्राफ्ट शामिल हो रहे हैं। इस युद्धाभ्यास का मकसद यही है कि यदि चीन से युद्ध होता है तो देश की तैयारियां कैसी है, यानी कि सेना की तैयारियों का परखना ही इस सैन्य अभ्यास का मकसद है। खरगे बोले, घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरी तरह से लागू करें। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को नई दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सभी विधायकों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भेंट की। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। खरगे ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायकों को विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने पर बधाई दी। उन्होंने प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री और पार्टी नेताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की। वहीं राजीव शुक्ला को चुनाव अभियान की निगरानी करने के लिए बधाई दी। पार्टी के सभी नेताओं से एकजुट होकर राज्य के लोगों के लिए काम करने और घोषणा पत्र में किए गए सभी वादे को लागू करने के लिए कहा। राजीव शुक्ला ने सभी विधायकों का स्वागत किया, कहा कि प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार मजबूती और स्थिरता से कार्य करेगी। पेंशन के मामले में जवाब दायर नहीं करने पर प्रधान सचिव लोनी भी तलब। जय प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशन से जुड़े मामले में जवाब दायर न किए जाने पर लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव और 3 अन्य अधिकारियों को तलब किया है। वहीं आपको बता दें कि न्यायाधीश संदीप शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यदि 3 हफ्ते के भीतर इस मामले में जवाब दायर नहीं किया जाता है तो सभी प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में डीजल और पेट्रोल की खपत कम होगी, नई इलेक्ट्रिक बसें वाहन खरीदेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार अब सिर्फ नई इलेक्ट्रिक बसें और वाहन ही खरीदेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार राज्य में डीजल और पेट्रोल की खपत कम करेगी और पर्यावरण बचाएगी। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम अब केवल इलेक्ट्रिक बसों की खरीद ही करेगा। बुधवार को इसे लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने परिवहन विभाग और एचआरटीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की। पूर्व सरकार के समय में भी निगम के लिए इलेक्ट्रिक बसें की खरीद शुरू की गई थी। शुरुआत में राज्य में एक जिले को ऐसे विकसित किया जाएगा जहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेगा। वहीं आपको बता दें कि अन्य वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। अधिकारी बताते हैं कि निगम वर्तमान में 1300 करोड़ के घाटे तले दबा है, जो बढ़ता जा रहा है। दलील दी जाती है कि निगम की बसों में रियायती पास वाले यात्रियों के सफर करने से एचआरटीसी की माली हालत कमजोर हो रही है। आईआईटी मंडी के विद्यार्थियों को 88 कंपनियों से मिले 249 ऑफर, बीते वर्ष के मुकाबले 50% अधिक। हिमाचल प्रदेश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के विद्यार्थियों को प्लेसमेंट के पहले दौर में 88 कंपनियों से 249 ऑफर मिले हैं, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 50% अधिक है। इनमें 19 इंटरनेशनल ऑफर भी है। ये ऑफर जो राकुटेन, एक्सचेंजर जापान, डेंसो और नोहरा होल्डिंग्स इंक कंपनियों से आए हैं। वहीं आपको बता दें कि दिसंबर के अंत तक चलने वाले प्लेसमेंट के पहले दौर लिए ITI मंडी के होनहार अलग अलग जॉब प्रोफाइल के लिए रजिस्टर हैं। वहीं औसत CTC पिछले वर्ष से लगभग 18% अधिक और मीडियन सैलरी 24% बढ़कर 26 लाख दर्ज की गई है। इस बार अब तक का सर्वाधिक सालाना डोमेस्टिक पैकेज 60 लाख से अधिक है। सीमाओं में चीन घुसपैठ के खिलाफ तिब्बतियों ने किया प्रदर्शन, भारत माता की जय के लगाए नारे।
जे तिब्बती समुदाय के लोगों ने गुरुवार को मैक्लोडगंज के मुख्य चौक पर इकट्ठा होकर चीनी घुसपैठ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं में चीन की घुसपैठ के खिलाफ नारेबाजी कर कड़ा विरोध जताया। वहीं चीन की नापाक हरकतों को कड़ा जवाब देने वाले भारतीय सेना के जवानों को भी नमन किया गया। वहीं मैक्लोडगंज चौक पर एकत्रित होकर प्रदर्शनकारियों ने तिब्बत और भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हाथों में लेकर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कहा गया कि चीन की सीमा चीन की दीवार तक है, बाकी क्षेत्र उसका कब्जाया हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने नारा लगाया, चीन की सीमा और चीन की दीवार, बाकी सब कब्जा है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान तिब्बती की आज़ादी के साथ साथ भारत माता की जय और दलाई लामा जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कई युवाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। इन तख्तियों पर लिखा था, अरुणाचल प्रदेश को बर्बाद करना बंद करो। किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जल्द, इक्वासी नहीं तो रुक जाएगी सम्मान निधि की रकम। हिमाचल प्रदेश में किसानों को किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द ही जारी हो जाएगी। लैंड रिकॉर्ड निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर माह के आखिर में किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी हो जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से सूचित किया जा चुका है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि किसान सम्मान निधि की किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है। अगर किसी किसान अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो उसकी किसान सम्मान निधि की किस्त रुक सकती है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। योजना के अंतर्गत किसानों को हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में सालाना कुल 6,000 रुपये मिलते हैं। हिमाचल में सुक्खू सरकार का एक्शन, रीएम्प्लॉयमेंट वाले 3 अधिकारियों टर्मिनेट, मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने जारी किया लेटर। हिमाचल में राज्य सरकार ने रीएम्प्लॉयमेंट वाले 3 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। एम्प्लॉयमेंट पर चल रहे 3 अधिकारियों को टर्मिनेट किया गया है। उसमें प्रधान निजी सचिव दीवान नेगी, वरिष्ठ विशेष निजी सचिव कृष्ण वर्मा और PWD आर्किटेक्ट इन चीफ नंदलाल को टर्मिनेट किया गया है। चलिए वो चलते आज की आखिरी खबर। विक्रमादित्य सिंह पर उनकी पत्नी ने लगाई गंभीर आरोप, कहा बेडरूम तक में कैमरे लगवाए। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री स्व वीरभद्र सिंह के बेटे और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह मुसीबत में फंस गए हैं। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक एवं शिमला बुल्डहर पर राज परिवार के सदस्य विक्रमादित्य सिंह पर उनकी पत्नी सुदर्शना सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विक्रमादित्य सिंह अपनी प्रेमिका अमरीक से भी उसे प्रताड़ित करवाते थे। उन्होंने उनके बेडरूम में भी CCTV कैमरे लगवा दिए थे और उन पर नजर रखते थे। उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर है, इसलिए उन्होंने अदालत में वाद पेश कर सुरक्षा के साथ भरण पोषण की मांग की है। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।